हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आशा उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम आपके बीच लेकर आए हैं राजस्थान सीईटी 12th लेवल 2024 22 23 24 आपका अक्टूबर वाला पेपर, जिसमें हम करंट अफेयर्स को आज हम कवर करने वाले हैं और राजस्थान के कुछ भी प्रश्न इसमें डाले गए हैं। करंट अफेयर्स का यहाँ पर सुपर साफ करने वाले हैं। 200 प्लस नंबर की तैयारी, सिर्फ 2 दिन आपके पास बचे हैं और आप अच्छी से अच्छी तैयारी करें। हमारे द्वारा आपके यूट्यूब चैनल पर क्लासेज लगवाई जा रही हैं, जो कि आपकी बहुत ही कारगर साबित होने वाली हैं। आपको अच्छे अंक आपको सीईटी एग्ज़ाम में दे मतलब कि सीईटी एग्ज़ाम में आपके ज़रूर आएंगे 100%। अगर आप जीनियस एजुकेशन अकेडमी यूट्यूब चैनल से पढ़ेंगे तो आपके यहाँ पर अ, यहाँ पर सभी स्टूडेंटों को अच्छे से अच्छे नंबर आएंगे। जो आप सोच रहे हैं उनसे काफ़ी अधिक आपके नंबर आएंगे, क्योंकि हम ऐसे प्रश्न पढ़ाते हैं जो कि सीधे सीधे आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम आपको करंट अफेयर्स का सूत्रपाठ साफ करने वाले हैं। तो आज की क्लास को आप सभी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, क्योंकि ये क्लास आपकी ज़बरदस्त क्लास होने वाली है। हम एक एक प्रश्न को मतलब कि बहुत लेवल से लेकर आए हैं, जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए हैं 2024 में, और आपके आने की संभावना भी बनती है। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं एक मोटिवेशनल शायरी के साथ कि यूं ही नहीं मिलती मंजिल किसी राही को, कि जुनून से दिल में जगाना होता है। पूछा उस चिड़िया से कैसे बना तेरा आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है। तो आप सभी को एक एक प्रश्नों के साथ यहाँ पर सभी प्रश्नों को यहाँ पर सही करना होगा। आज का पहला प्रश्न है आपका, आईफा अवार्ड 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। उदयपुर, नई दिल्ली, आपका जयपुर या आपका श्रीनगर। जो आपका आईफा अवार्ड 2025 का जो आयोजन है सर जी, ये हमारा सर जी कहाँ किया जाएगा। ये आपका मार्च 2025 में किया जाएगा। मार्च 2025 में किया जाएगा। तो सर जी 2024 में कहाँ किया गया था। 2024 में इसका आयोजन सर जी आबू धाबी में किया गया था। आबू धाबी में इसका मतलब कि आयोजन किया गया था 2024 में। तो 2025 में सर जी जयपुर में इसका होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हमारा होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न सर जी आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका है कि आपके 77वीं जो आपका सीनियर स्विमिंग चैंपियनशिप में प्रदेश की युग चेलानी ने आपका कौन सा पदक जीता था। स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक, ए और बी दोनों। जो सर जी आपका जो 77वीं सीनियर आपकी स्विमिंग चैंपियनशिप में प्रदेश की योग चलानी ने आपका स्वर्ण पदक जीता था। ये आपका जीता था 400 मीटर आपके व्यक्ति प्रतिस्पर्धा में आपका जीता था। प्रतिस्पर्धा प्रतिस्पर्धा में सर जी जीता था। इसका संबंध सर जी कहाँ से है। उदयपुर से इसका संबंध हो जाएगा। उदयपुर से इसका संबंध हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हमारा होने वाला है। आज के प्रश्न आपके ज़बरदस्त प्रश्न होने वाले हैं आपके करंट अफेयर्स के। तो सभी विद्यार्थी अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ जो भी आपके हैं उनको इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं, क्योंकि वो भी आप जो इस क्लास का फ़ायदा वो भी उठा सकें। अब आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि ऑल इंडिया पुलिस ने रेसलिंग कलेक्टर 2024 में प्रदेश के किस बॉडी बिल्डर ने स्वर्ण पदक जीता था। मंजू मेघवाल, संजीव उपाध्याय, प्रिया सिंह या आपका मनीषा चाहर। जो आपका ऑल इंडिया पुलिस रेसलिंग कलेक्टर 2024 में प्रदेश के आपके संजू उपाध्याय, इन्होंने क्या है यहाँ पर स्वर्ण पदक जीता था। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हमारा होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं सर जी क्या पूछा गया है कि भारतीय युवा सांसद कार्यक्रम 2024 का आयोजन कब यहाँ पर किया जाएगा। 5 सितंबर को या आपका 15 सितंबर को या आपका 12 सितंबर को या आपका 21 सितंबर को। जो भारतीय युवा सांसद कार्यक्रम 2024 का आयोजन है सर जी, ये हमारा कब किया गया। तो सर जी आपका किया गया था आपका 15 सितंबर को किया गया था। 15 सितंबर को इसका आयोजन किया गया था सर जी हमारे जयपुर में किया गया, राजधानी में किया गया। तो ऑप्शन यानी कि बी द करेक्ट आंसर हमारा होने वाला है। 5 सितंबर को सर जी शिक्षक दिवस मनाते हैं। 5 सितंबर को। 5 जून को सर जी पर्यावरण दिवस। 5 जून पर्यावरण दिवस, ये भी आपको याद कर लेना। तो इसका राइट आंसर यानी कि 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं सर जी क्या पूछा गया है कि आपका राइजिंग राज ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का आयोजन कब किया जाएगा। 3 से आपका 5
सितंबर 2024, ये आपका 13 सितंबर 2024, ये आपका 9 से आपका 11 सितंबर 2024, ये आपका 21 से आपका 23 सितंबर 2024। तो इसका आयोजन है आपका राइजिंग राज ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का आयोजन सर जी आपका 9 से 11 आपका सितंबर 2024 को आपका किया गया, यानी कि इसका ये आपका जयपुर में किया गया, जयपुर में ये आपका किया गया। तो ऑप्शन नंबर यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर हमारा होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं सर जी क्या पूछा गया है कि संस्कृत के संरक्षण हेतु राज्य स्तरीय विद्युत सम्मान समारोह के अंतर्गत किसी संस्कृत साधना शिखर आपका सम्मान दिया गया था। कृष्णा शर्मा, श्री आपका निरंजन नाथ, या आपका गणपत लाल, या आपका गणेश लाल सुतार। जो संस्कृत के संरक्षण हेतु राज्य स्तरीय विद्युत सम्मान आपका समारोह के अंतर्गत जो संस्कृत साधना शिखर सम्मेलन दिया गया था वो आपका निरंजन नाथ को दिया गया था। ऑप्शन नंबर यानी कि 20 द करेक्ट आंसर हमारा होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं सर जी क्या पूछा गया है कि प्रदेश के किसी व्यक्ति को एशिया पैसिफिक एंटरप्राइज अवार्ड 2024 में किसे सम्मानित किया गया था सर जी। बजरंग थापा को, सुभाष सिंह, या आपका गौरव रुंगटा, या आपका वीरेंद्र सिंह। जो आपके यहाँ आपके एशिया पैसिफिक एंटरप्राइजेज अवार्ड 2024 में आपको सम्मानित किया गया था वो सर जी गौरव आपका रुंगटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपके सम्मानित किए गए थाईलैंड इसका राइट आंसर हमारा होने वाला है, यानी कि द करेक्ट आंसर हमारा होने वाला है। कि मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, कि मंजिल मिले या ना मिले ये मुकद्दर की बात है, और हम कोशिश भी ना करें ये तो सर जी बहुत गलत बात है। तो आपको कोशिश जारी रखनी होगी। अगर आपकी मेहनत मतलब कि अच्छी है तो आपको सफलता एक न एक दिन आपको मिल ही जाएगी, सफलता आपको मिल ही जाएगी। अगर आप सच्चे मन से आप अच्छी लगन से आप मेहनत करते हैं तो आपकी यहाँ पर क्या है जॉब आपको मिल ही जाएगी, आपको सफलता मिलेगी। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक जो आपका डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? एनियक, सिद्धार्थ, या आपका परम, या आपका मेधा। जो विश्व का प्रथम आपका इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल है वो आपका एनियक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हमारा होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं सर जी क्या पूछा गया है कि भारत का सुदूर सुदूर बिंदु है आपका 8 नहीं है, सुदूर आपसे पूछा गया है, सुदूर आपका पश्चिम बिंदु है सर जी। पहले हम आपका राजस्थान का सर जी सॉरी क्या है इंडिया का मैप बनाते हैं थोड़ा, ये सर जी हो गया भारत का सुदूर, इधर आपका पश्चिम, इधर आपका पूर्व, इधर आपका सर जी क्या हो जाएगा उत्तर, इधर आपका दक्षिण। सर जी भारत का उत्तर आपका उत्तरतम आपका पॉइंट है वो आपका इंदिरा कोयल हो जाए, इंदिरा कोयल हो जाएगा। ये आपका एग्ज़ाम में पूछा गया था। और दक्षिणतम आपका इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। जो भारत का सुदूर पश्चिम बिंदु आपका 68 डिग्री आपका 7 पश्चिम गुजरात, या आपका 68 7 पश्चिम राजस्थान, या आपका 68 7 पूर्व गुजरात में, या आपका 68 डिग्री 7 पूर्व राजस्थान में। तो ऑप्शन नंबर यानी कि 68 7 पूर्व गुजरात इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर हमारा होने वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं सर जी क्या पूछा गया है कि राजस्थान में पद्म विभूषण अवार्ड पुरस्कार लेने वाला पहला व्यक्ति कौन था? यह आपका कनिष्ठ लेखाकार जो आपकी परीक्षा हुई थी हाल ही में उसमें पूछा गया है, यानी कि 11 फरवरी 2024 को ये पूछा गया है लेटेस्ट। यहाँ पर 2024 में राजस्थान में जो पद्म विभूषण अवार्ड पुरस्कार लेने वाला पहला व्यक्ति पूछा गया, नरेश चंद्र, या आपका मोहन सिन्हा, आपका मेहता, या आपका घनश्याम आपका दास बिड़ला, या आपका उषा शर्मा। जो हमारे ये घनश्याम दास बिड़ला हैं भारत के क्या है उद्योगपति हैं। इनको क्या है यहाँ पर 1961 में सदी इनको क्या है पहला यहाँ पर पद्म विभूषण अवार्ड पुरस्कार सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर होने वाला है। अब आपको होता है राजस्थान की ऐसी महिला जिसको पद्म विभूषण एवं पद्म श्री से सम्मानित किया गया था, प्रथम महिला आपसे पूछा गया है। मैं आपको बताता हूँ इसका राइट आंसर, मतलब कि राजस्थान की प्रथम महिला
महिला जिसे पद्म विभूषण, पद्म श्री एवं पद्म विभूषण से सम्मानित। मतलब कि राजस्थान में सबसे पहले व्यक्ति हो या किसी भी हो, मतलब कि सबसे प्रथम इनको ही क्या है यहाँ पर पद्म आपका श्री, अब पद्म श्री इनको मिलता है। पद्म पद्म श्री तो सर जी इनको कब मिलता है? 1955 में मिलता है। और पद्म पद्म विभूषण, पद्म विभूषण पद्म विभूषण सर जी इनको मिलता है 1975 में इनको मिलता है। सर जी 1975 में इनको पद्म विभूषण मिलता है। ये आपके रत्ना शास्त्री हो जाएंगी। रत्ना शास्त्री कौन है सर जी? हमारी रत्ना शास्त्री। रत्ना शास्त्री ये आपकी जो रत्ना शास्त्री, ये आपकी हिरला शास्त्री की क्या है पत्नी थी। तो इनको आपको याद कर लेना होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका है कि वर्ष 2023 का पद्मश्री पुरस्कार राजस्थान प्रांत में किसे प्राप्त हुआ था? एम.एल. लाथर, रामकिशोर व्यास, लक्ष्मण सिंह, सुरेश, ये आपका सिंह को मिला था। ये आपको बताना होगा। जो आपका 2023 का पद्मश्री पुरस्कार था सर जी, वो लक्ष्मण सिंह को मिला था। तो लक्ष्मण सिंह, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हमारा होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं सर जी क्या पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका है। ये सर जी सुमेलित करने वाला प्रश्न है, वो आ गया है। एक ना एक प्रश्न, मतलब कि ज़्यादातर आपके जो आपके RSM SSB है, RSM SSB सर जी, ये क्या है सर जी? आपके जो सुमेलित करने वाले प्रश्न हैं वो सर जी ज़्यादा पूछता है। तो इनको आपको रट लेना होगा, स्टार लगा लेना। अब आपको बताएं राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? राजस्थान का सर जी कबीर, मतलब कि गलत सुमेलित आपको से पूछा गया है। सर जी राजस्थान का लोकनायक जयनर व्यास है सर जी। जयनर व्यास सर जी सटीक है कतई। यहाँ पर राजस्थान की मरु कोकला सर जी यहाँ पर सही है। राजस्थान की जलपरी सर जी रीमा दत्ता, यानी कि सही है। तो गलत सुमेलित आपसे पूछा गया है। तो सर जी इसका राइट आंसर, यानी कि गलत सुमेलित इसका राइट आंसर है, यानी कि राजस्थान का कबीर तो सर जी दादू दयाल को कहा जाता है। दादू दयाल को कहा जाता है, जिनकी गद्दी सर जी नरेना में है, दूदू में है। दामोदर लाल व्यास, इसका मतलब कि राजस्थान का कबीर इसको नहीं कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर, यानी कि ये इज द करेक्ट आंसर हमारा होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हमारा होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न सर जी क्या पूछा गया है कि राजस्थान में 100 टापुओं का क्षेत्र किसे कहा जाता है? डूंगरपुर, जालौर, उदयपुर या आपका बांसवाड़ा। सर जी 100 टापुओं का यहाँ पर क्षेत्र किसे कहा जाता है? 100 टापुओं का समूह, यानी कि बांसवाड़ा को कहा जाता है, बांसवाड़ा। राजस्थान में सबसे पहले मानसून प्रवेश, सबसे पहले मानसून यहाँ से प्रवेश करते हैं, मानसून प्रवेश करते हैं। ये भी आपको याद कर लेना। तो ऑप्शन नंबर, यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर हमारा होने वाला है। अगला प्रश्न सर जी आपके मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका है कि करौली को अन्य किस नाम से जाना जाता था? देवपुरी, कल्याणपुरी आपका, लालपुरी आपका, गोपालपुरी। अब हम करौली की बात करते हैं। करौली के जो आपके अर्जुन पाल हैं, कौन है सर जी? अर्जुन पाल ने सर जी 1348 ईस्वी को सर जी यहाँ पर इन्होंने क्या है, ये आपके यादवी वंश थे, अर्जुन पाल यादवी वंश, इन्होंने करौली की क्या है स्थापना की थी। करौली यहाँ पर शहर बसाया था। ये भी आपको याद कर लेना होगा। और करौली जो आपका जिला कब अस्तित्व में आया था? जिला
अस्तित्व की बात करते हैं, अस्तित्व की, तो ये आपका 1900 आपके 97 को आया था। ऑप्शन नंबर यानी कि करौली का उपनाम आपका कल्याणपुरी हमको देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हमारा होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका है कि कर्नल जेम्स टोड ने हिंदू ओलंपस किसे कहा है? माउंट आबू, उत्तर पश्चिमी मरुस्थल, टोडगढ़, ऊपरमाल का पठारी भाग। कर्नल जेम्स टोड ने सर जी घोड़े वाले बाबा कहा जाता है। ये सर जी राजस्थान में पॉलिटिकल एजेंट बने थे। यहाँ पर आपको याद कर लेना होगा, राजस्थान राजपूताना हमारा है। राजपूताना शब्द का प्रयोग इन्होंने किया था, कर्नल जेम्स टोड। ये आपके माउंट आबू यानी कि हिंदू ओलंपस, मतलब कि हिंदू ओलंपस इन्होंने इसको कहा है, कर्नल जेम्स टोड ने। माउंट आबू आपका यानी कि माउंट आबू जो आपका आपका सिरोही में हो जाएगा। माउंट आबू सिरोही में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हमारा होने वाला है। सर्वाधिक वर्षा होती है, वर्षा वाला स्थान, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान और जिला, जिला पूछिए तो झालावाड़, जिला आपका झालावाड़ है। तो ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर हमारा होने वाला। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं सर जी, कहा जाता है सर जी क्या है कि जल महलों की नगरी कहा जाता है, जाल नहीं है, जल महलों की नगरी। मेड़ता डीग आपका सरस के आपका गणेश्वर, जल महलों की नगरी सर जी डीग को कहा जाता है। डीग का किले का निर्माण सर जी किला सर जी इसका निर्माण है सर जी, निर्माण सर जी बदन सिंह ने करवाया था, बदन सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। और जल महलों का निर्माण सर जी सूरजमल ने करवाया था, सूरजमल जाट ने इसका निर्माण करवाया था। ये भी आपको याद कर लेना होगा। डीग का आपका उपनाम पूछ सकता है, दीर्घापुर इसका मतलब कि इसका उपनाम मिलता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं सर जी क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन स्थल अलवर जिले में नहीं है? बाला किला, मूसी महारानी की छतरी, नीलकंठ महादेव मंदिर, आबानेरी। बाला किला सर जी कुबारा किला कहा जाता है, कुबारा किला कहा जाता है। और बामनगढ़ का लाडला कहा जाता है, बामनगढ़ का लाडला सर जी इसको कहा जाता है। और सर जी इसका निर्माण सर जी हसन खां मेवाती ने करवाया था, हसन खां मेवाती ने इसका निर्माण करवाया था सर जी। ये आपका अलवर में। मूसी महारानी की छतरी 80 खंभों की छतरी, 80 खंभों की यहाँ पर छतरी है। मूसी महारानी की छतरी का निर्माण सर जी आपका यानी कि इसका निर्माण सर जी मूसी महारानी की छतरी, इसका निर्माण बनय सिंह ने करवाया था। नीलकंठ आपका सर जी अलवर में, और आवानेरी सर जी दौसा में, आवानेरी सर जी दौसा में। ये आपको याद कर लेना। ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट आंसर हमारा होने वाला है। अगला प्रश्न सर जी देखते हैं सर जी क्या पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है सुमेलित नहीं है। अब आपसे पूछा गया सुमेलित नहीं है, पहाड़ों की नगरी, पहाड़ों की मी नहीं है, पहाड़ों की नगरी सर जी डूंगरपुर को कहा जाता है, सही है। वस्त्र नगरी भीलवाड़ा को कहा जाता है। राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर को कहा जाता है सर जी। मरुस्थल का प्रवेश द्वार जैसलमेर को कहा जाता है सर जी, ये गलत है। मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहा जाता है सर जी जोधपुर को कहा जाता है सर जी मरुस्थल का प्रवेश द्वार। और राजस्थान का सिंह द्वार सर जी अलवर को कहा जाता है, सिंह द्वार अलवर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर हमारा होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं सर जी क्या पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं? गागरोन का किला, जंतर मंतर, चित्तौड़गढ़ का किला, मेहरानगढ़ का किला। सर जी गागरोन का किला सूची में शामिल है, जंतर मंतर भी शामिल है, चित्तौड़गढ़ मेहरानगढ़ नहीं है सर जी, ये आपको याद कर लेना होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हमारा होने सर जी 2013 में सर जी 6 किले विश्व धरोहर सूची में शामिल किए थे। अगला प्रश्न देखते हैं सोनी जी की नसिया। पहले हाँ इस प्रश्न को हम क्लियर कर लेते हैं। विश्व धरोहर सूची में शामिल क्या क्या चीज़ें? 6 किले और एक आपका जंतर मंतर है सर जी। और आपका जयपुर का परकोटा से, जयपुर का
पर कोटा, ये सर जी 2019 में किया गया था। जंतर मंतर सर जी कब किया गया था? 2010 में, 2010 में किया गया। 6 किले आपके 2013 में किए गए थे। एक आपका कैवला देव, कैवला देव आपका नेशनल पार्क, कैवला देव सर जी, कैवला देव राष्ट्रीय उद्यान है सर जी, कैवला देव है सर जी। ये कैवला देव भरतपुर, भरतपुर ये 1985 में, 1985 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। ये आपको रट लेना। 6 किले की बात करते हैं। 6 किले, किले कौन कौन से सर जी? किले सर जी आपके चित्तौड़गढ़ का किला, चित्तौड़गढ़ का किला है सर जी, चित्तौड़गढ़ का किला। गागरोन का किला, गागरोन का किला सर जी। एक आपका कुंभलगढ़, कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ हो जाएगा। और एक आपका गागरोन, ये आपका जैसलमेर, जैसलमेर का किला है सर जी, जैसलमेर का। ट्रिक मैं आपको बता दूं, चीकू गाजर आम इसकी ट्रिक है। चीकू गाजर आम, चीकू, चीकू गाजर आम, यानी कि ची आपसे हो जाएगा, ची से आपका चित्तौड़गढ़, कू से आपका कुंभलगढ़ हो गया, गा से आपका गागरोन होगा, जैसे आपका जैसलमेर होगा, आपका रणथंभौर हो गया, रणथंभौर सर जी। फिर आपका आमेर, फिर आपका आमेर सर जी। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 और 6, ये आपके 6 जिले हैं जो कि विश्व धरोहर सूची में शामिल है। 2013 में शामिल किए गए थे। कब किए गए सर जी? 2013 में शामिल किए गए थे विश्व धरोहर सूची में। ये आपका अगला प्रश्न है सर जी। नेक्स्ट प्रश्न है सर जी कि सोनी जी की नसिया आपसे पूछा गया है। सोनी जी की जैन नसिया स्थित है सिरोही, रणकपुर, अजमेर, आपका कोटा। सर जी सोनी जी की नसिया सर जी अजमेर में स्थित, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुष्कर झील है सर जी अजमेर में, और आना सागर झील है। पुष्कर झील का निर्माण सर जी कहाँ पर होता है सर जी? पुष्कर झील का निर्माण सर जी अजमेर में, अजमेर में। पुष्कर, पुष्कर आपकी झील है वो आपकी अजमेर में, जिसमें आपके बामन घाट हैं। आना सागर झील है जिसका निर्माण सर जी कौन करवाता है सर जी? आना जी चौहान करवाते हैं, यानी कि अडोराज। रणकपुर सर जी 14 से 44 खंबे की यहाँ पर 14 से, रणकपुर में आपके कितने खंबे हैं सर जी? 1444 हैं। ये आपका मथाई नदी के किनारे है, मथाई नदी के किनारे, ये आपको याद कर लेना। सोनी जी की नसिया, ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर हमारा होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न सर जी आपके मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका है सर जी। ये तो प्रश्न सर जी खत्म हो गई, क्या बात है सर जी। यहाँ पर आज की फटाफट क्लास चली थी, और ये हमारा टेलीग्राम चैनल जीनियस एजुकेशन एकेडमी, इस पर जाकर आप ज्वाइन हो जाएं। यहाँ पर आपको क्लास की PDF मिल जाएगी, और आपकी क्लास से संबंधित नोटिफिकेशनों का यहाँ पर आपको पता चलने वाला है। आज की क्लास ज़बरदस्त क्लास है, इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि आपने ये क्लास नहीं देखी ना तो समझ लेना कि कुछ भी आपने नहीं देखा, कुछ भी नहीं पढ़ा, क्योंकि ये ज़बरदस्त क्लास थी, हमने लगाई थी। एक एक प्रश्न को हम बहुत ध्यानपूर्वक देख कर लाए थे, जो कि सीधे के सीधे एग्जाम में ज़रूर छपेंगे। आप 22, 23 और 24 का एग्ज़ाम देकर देख लेना, अगर गारंटी से इससे प्रश्न नहीं आए ना तो फिर कुछ बोलना ही नहीं। आप चाहे हमारे यूट्यूब चैनल पर मत आना, इस क्लास से 100% आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए वंदे मातरम, जय जय राजस्थान, जय हिंद। और हाँ, कमेंट करके जो बताएं आज की क्लास आपको कैसी लगी, क्योंकि कमेंट करने से हमको क्या है, मोटिवेशन यहाँ पर मिलता है।